ये है फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला। यहां के रोजमर्रा मामूलात जिंदगी में कोई तगय्युर न था। मुल्की मालियाती इदारे की जानिब से अपने बैंक के मुख्तलिफ ब्रांचों में रकम की तरसील पर मामूर कैश वैन रोजाना की तरह आज भी रकम पहुंचाने की खातिर आ पहुंची। नाजरीन, याद रहे कि मुल्क भर में ये कैश वैन्स बे इंतहा हिफाजती इकदामात के तहत चलाई जाती हैं और इन्हीं मराहिल में आज की मतलूबा रकम का एक अदद थैला बैंक की जड़ावाला ब्रांच में देने की खातिर निकाला गया। सिक्योरिटी एसओपीज के ऐन मुताबिक एक शख्स असलहा थामे इसी तरह खड़ा रहता है, मगर नहीं मालूम क्या हुआ कि ये आखिरी गार्ड भी बैंक की जानिब बढ़ गया। यहां मौजूद कैश वैन के ड्राइवर ने बिना अपने हमराही गार्ड्स के इस वैन को किसी अनजानी मंजिल की जानिब दौड़ाना शुरू कर दिया। इस तरफ बैंक में गए हुए सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर आकर जैसे ही कैश वैन को न पाया, हैरान रह गया। लोगों से दरियाफ्त करने लगा कि गाड़ी कहां गई। किसी ने बताया कि वो इस जानिब ले गया है गाड़ी को। भाई किधर गया यार? मैं ना टायर पंचर होगा, टूटी ठीक होगी। मैं थोड़े को नाज़रीन, अब यहां एक हलचल बर्पा होने लगी। बैग अंदर रख यार। तूने अंदर क्या लेने गया था? बाद में चले थे ना, हम जब आ जाते थे यार। क्या जरूरत है? अभी परेशानी होगी यार। 4-5 साल हो गए यार ऐसे मदद करना चाहिए था आपको। सर उसने कभी ऐसा नहीं किया। मैं तो यार और इस जाने अस्सलाम वालेकुम सर। जब्बार साहब कह रहे हैं कि इस तरह फैसलाबाद की तरफ गई है वापस गाड़ी। इसके बाद बैंक के सिक्योरिटी हेड को अचानक कैश वैन के चले जाने से आगाह किया जाने लगा। 109 रोड है सर। ठीक है सर, 109 रोड है लोकेशन में। कैश वैन ड्राइवर खेतों खलियानों से मुल्हिक एक राह गुजर पर रमा दवा था। बिल्कुल यूं ही कैश वैन मुस्तकिल अपनी किसी मंजिल की जानिब दौड़ रही थी। यार क्या गरीब बंदे हैं, साढ़े लाख की बने हैं यार। ऐसे की करा के सारी गाड़ी लेके ड्राइवर हम दो बंदे आके कैंक नहीं गए। क्या इशू क्यों हुआ सर? हम दो बंदे गाड़ी कैंक नहीं गए सर। क्या मसला हुआ सर? क्या देने गए हम दो बंदे अंदर, तो वो ड्राइवर जो नाम गाड़ी लेके भाग गया सर। चौथा बंदा सर। मिलने वाली इत्तलात के दोष पर इलाका पुलिस पार्टी भी इसी मकामी बैंक की ब्रांच तक आ पहुंची। यहां पेश आने वाले नाकाबिले यकीन वाक़े को गोश गुजार किया जाने लगा। सर अभी 150 की इत्तला मिली है कि मस्टैंग कंपनी की एक सिक्योरिटी गाड़ी है जो बैंक से करोड़ों रुपया लेकर ड्राइवर फरार हुआ है अबागत से। तो अभी वो सर फैसलाबाद की तरफ मूव ऑन है गाड़ी। तो प्लीज इसका उसमें ट्रैकर वगैरह भी नाजरीन, तमाम तर मिलने वाली इत्तलात को सबसे पहले
हुक्काम बाला तक पहुंचाया जाने लगा। तो इंशाल्लाह इसको ट्रेस करते हैं। ट्रैकर भी लगा हुआ है, क्योंकि ट्रैकर है तो उससे हमें हेल्प मिल जाएगी, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे इंशाल्लाह हम कामयाबी होगी। आप ऐसा करें, आप अभी फौरन एसएचओ खुलेवाला की सरबराही में गैरी पार्टी तशकील दें सर और उसको फौरन मौके की तरफ भिजवाएं। सर कंट्रोल तारे जड़ा वाला ये इमीडिएटली खालिद साहब जड़ा वाला को मैसेज है कि फौरी ये फैसलाबाद रोड टूवर्ड 109 रोड है। मिलने वाली इस खबर के नाते करोड़ों रुपए लेकर कैश वैन ड्राइवर फरार हो गया। कानून के एहलकारों में यह बात जंगल के आग की तरह फैलना शुरू हो गई। जितने लिंक रोड से निकलते हैं, आप इन तमाम लिंक रोड पे 3-4 टीमें आप बना लें, और आप खुद भी, और ख़ास तौर पे जो अवागत के नज़दीक तीन रोड बनता है ना, लिंक रोड है 109 की तरफ जाता है, वो कुछ थोड़ा एरिया मशकूक टाइप है, उस जानब आप खुद रवाना हो जाए। बाकी जो रोड्स हैं उस जानब आप दूसरी टीम आप रवाना करें। सर ये मोबाइल नंबर मिला है सर ड्राइवर का, इस पे सर हेल्प करें हमारी सर। तो ड्राइवर की लोकेशन लें सर, नंबर है 0300। फौरन ही चंद अहम तरीन मालूमात को यकजा किया गया और इसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी के नाते उस वैन और वैन ड्राइवर की तलाश शुरू हो गई। इसी दरमियान यहां मौजूद एसपी इर्तजा कुमैल ने फौरी तौर पर अपने जी अस्सलाम वालेकुम एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस राय अजमल से राबिता कायम किया। क्या कह रहे हो? 5 करोड़ कौन ले कौन गया है? ना करे यार, ड्राइवर लेके चला गया। अच्छा, और कोई गाड़ी नंबर है हमारे पास? ठीक है, तो ठीक हो गया ऐसा, ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये सिक्योरिटी सुपरवाइजर से चेक करें ट्रैकर का कोड और ट्रैकर को चेक करवाएं, गाड़ी का ट्रैकर की क्या लोकेशन आ रही है। हेलो जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा, जो जिस नंबर से वो राब्ते में, काइंडली मुझे उसकी डिटेल्स भेज सकते हैं? सर ये तो 109 चेक नहीं आ रहा, ये जा रही है सर, ये जा रही है गाड़ी, ये तो 109 के लिंक रोड पे जा रही है सर। इफ्तिखार साहब, ये जा रही है सर। फौरन 109 पे गाड़ी, फौरन 109 मैं सर वो उधर पहुंचा हुआ है तो खोड़े वाला, फौरन 109 पे नाकाबंदी करवानी, फौरन 109। अपना एसपी साहब खोड़े वाला, ये 109 की जानब गाड़ी जा रही है और लोकेशन उसकी आ रही है, पिन पॉइंट लोकेशन आ रही है, फौरी पहुंचे 109 चेक की जानब फौरन रवाना हो जाए। गाड़ी है सिक्योरिटी वाइट कलर की, इसके ऊपर मोनोग्राफ बना हुआ है। और नाजरीन, इसी तरह इन्वेस्टिगेशंस और तलाश के सिलसिले अपने आगाज में आ गए। के आगे ना निकले। एक चीज, आप अपनी टीम को कहें कि लीड को अपने साथ रखें और कंट्रोल के साथ और लीड किसी खुड़े सूरत वाला को भी बुलवाएं ड्राइवर और सारी या ड्राइवर कोई को भी बुक ऐसा कराएं। बंदा जो उसमें ये गाड़ी involved हो, मौसम भागना नहीं चाहिए। गाड़ी किसी इस तरीके वक्त से नाका नहीं ब्रेक करेगी, इसको राउंड अप करवाएं। चार चौकी मकवाना आपके एसपी साहब भी इसी रोड पे है, आपने अपने पोजीशन सेफ रखते हुए इस गाड़ी को रोकना है आपने, और आपने साथ जो जवान है उनको ब्रीफ कर दें अच्छी तरह। इलाके में कानून के ये जिम्मेदारान हर जानिब से कैश वैन की तलाश में महव हो गए। देखने वाले सुनने वालों को ये गुजारिश होगी कि जब भी कोई ऐसी इंसिडेंट हो तो जो फर्स्ट जो 1-8 घंटा होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप हमें इत्तला देंगे तो हम फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करेंगे और इंशाअल्लाह ताला चीज़ें जो हैं वो ट्रेस भी होंगी और रिकवर भी होंगी। और दूसरी जानिब कैश वैन ड्राइवर इस गाड़ी को खेतों खलियानों के किनारे लाकर रुक गया, शायद अपने अगले मंसूबे पर कारबंद होने की खातिर। नाजरीन, याद रहे, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक करोड़ों रुपए इस कैश वैन में मौजूद हैं। ये क्या हुआ? ये गाड़ी क्यों रुकी हुई है? अच्छा, हाँ, मुझे मैं ये मॉनिटर कर रहा हूँ, गाड़ी की मूवमेंट आगे नहीं हो रही। और इसके बाद सब कुछ यूं ही शुरू हो गया। इस वैन से इसी तरह रकम भरे थैले निकाले जाने लगे। और यूं ही
ये वैन ड्राइवर यकीनन अपने अगले मरहले को अमली जामा पहनाने लगा। नाजरीन, इस पूरे वक़ूए की बाबत एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस राय अजमल ने फौरी तौर पर सीपीओ फैसलाबाद उमर सईद से राबिता कायम किया। अच्छा सर, वो आपको एक बताना था, बड़ा सैड इंसिडेंट है सर। जी सर, एक बैंक की गाड़ी है सर, वो सदर जड़ावाला में ड्राइवर जो है वो लेके चला गया है और उसमें 5 करोड़ कैश है। अरे 5 करोड़ की वारदात हुई है? जी सर, 5 करोड़ सर, मैंने कंफर्म किया। अच्छा भी हुई है। और वो कितनी दूर है? आपने कितनी टीमें बजाई हैं? जी सर, मैंने ऑलरेडी सर एसपी जड़ावाला को भी बता दिया है और सीडीओ वालों को भी बता दिया है। टीमें हमारी ऑन ग्राउंड रवाना है सर, और मैं खुद भी यहाँ मॉनिटर कर रहा हूँ सर। राइट सर, राइट। जड़ावाला इसी दरमियान वैन की लोकेशन मिलने के साथ साथ वैन की तलाश में पुलिस पार्टी यहां इन एहलकारों को दौड़ाया जाने लगा ताकि कहीं से कोई सुराग मिल पाए। खेतों के दरमियान भागते दौड़ते एहलकारों ने मुस्तकिल इसी बात का इजहार करना शुरू कर दिया कि यहां कोई मौजूद नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि वैन में कोई बंदा भी नहीं है और पैसे भी नहीं है? हाउ इज इट पॉसिबल? उसको कॉर्डन ऑफ करें, आपको उसको ओपन ही नहीं करनी चाहिए, वो फोरेंसिक वालों से आपने करवानी थी। फोरेंसिक टीमें पहुंची हुई हैं, उनको यूज़ करें। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था, उसका मोबाइल टेक्नोलॉजी पे काम करें। उनका सीडीआर लिया आपने, उसका फौरी तौर पर ले। ठीक है, नहीं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। वो बंदा निकल जाएगा, मैं समझ गया हूँ, वो पैसे लेके निकल गया। बट आई थिंक अगर आपने उसका सीडीआर वगैरह ले लिए तो उसको मैनेज कर लेंगे हम। चलो ठीक है, बताते रहो। हाँ नाजरीन, यहां पर सिर्फ एक पानी की ठंडी बोतल जरूर मिली। फौरन ये देखें इस चीज़ को, और ये ड्रोन को उड़ाएं जरा। ड्रोन को उड़ाएं, देखें ऊपर ये क्या है यहाँ पे। ड्रोन के जरिए भी तलाश और मुस्तहकम की जाने लगी। शायद कहीं से कोई रास्ता मयसर आ जाए, लेकिन नाज़रीन सब कुछ बेसूद साबित हुआ। न ड्राइवर और न ही रकम के थैले कहीं दिखाई दिए। अब एक बार फिर इन एहलकारों के सामने खामोशी ही खामोशी, सन्नाटा ही सन्नाटा था। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड 109 के लिंक रोड पे जा रही है सर। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज आप अहवाल जान रहे हैं। फौरन 109 पे गाड़ी। फैसलाबाद के इलाके तहसील जड़ावाला के एक मकामी बैंक के बाहर से रकम पहुंचाने वाली कैश वैन ड्राइवर जब करोड़ों रुपए से भरे थैले समेत वैन लेकर फरार हो गया। आपको एक बताना था, बड़ा सैड इंसिडेंट है सर। वो सारा कैश जो था वो एक ही बंदे को इन्होंने। नाजरीन, इसके बाद का अहवाल क्या हुआ, हम आपको मुकम्मल तौर पर ये दास्तान सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। इन खेतों तक पहुंचने के बाद ड्राइवर और रकम का कहीं कोई सुराग न मिल पाया। यूं लग रहा था कि इन एहलकारों के लिए तमाम राहें एक बार फिर बंद हो गईं। तलाश और जस्तजू के बावजूद नाकामी हर एक के दामनगीर हो गई। मुझे वो बंदा हर हालत में चाहिए, लेकिन गाड़ी से कहां भाग गया। ऑपरेशन कंडक्ट करें इस वक्त पूरे गांव के अंदर, और मुझे फौरन आप बताएं कि वो बंदा कहां गया। आज की जदीद टेक्नोलॉजी के नाते ये किसी न किसी मंजिल पर जरूर पहुंचना चाहते हैं। इसी नाते मुख्तलिफ राहों की छानबीन मुस्तकिल जारी थी। नाजरीन, इस जानिब तो सब कुछ ये जारी था, और हम अब आपको दूसरी जानिब का अहवाल दिखाते हैं।
खेतों खलियानों को अबूर करते हुए ये सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में मलबूस कैश वैन ड्राइवर गांव के किसी अंदरूनी सड़क पर नमूदार हुआ। बहुत ही चैन और सुकून के साथ इस शख्स ने रक्षा रोकने की खातिर अपने हाथ से इशारा किया। इस जानिब रक्षा ड्राइवर से इसने ये मुद्दा बयान किया कि बहुत अहम कागजात हैं हमारे दफ्तर के, ये मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाने हैं। क्योंकि पिछली तरफ दफ्तर की गाड़ी खराब हो गई है और आज अभी इसी वक्त ये सामान मुझे पहुंचाना है। तमाम तर मामलात तय करने के बाद नाजरीन बिला खौफ खतर ये रक्शे में इन थैलों को रखने लगा। वो एक दुकान के सामने रोक लिया गया और बहुत ही इत्मीनान के साथ सामान उतारने लगा ये कैश वैन ड्राइवर। नाजरीन, इन तमाम लूटे हुए थैलों समेत इस दुकान में बैठा ये ड्राइवर अपने दोस्त से कहने लगा, मैंने तुझसे नहीं कहा था कि मैं एक दिन इतना बड़ा काम करूंगा कि तू हैरान रह जाएगा, और देख मेरे पास करोड़ों रुपए हैं मौजूद इन थैलों में, और अब ये मेरी मिल्कियत है। नाजरीन, याद रखिए, इस कायनात की हर मिल्कियत अल्लाह की मिल्कियत है और इंसान को उसका गुरूर और तकब्बुर बर्बाद कर देता है। इसका दोस्त बड़ी हैरानी से इसकी बातें सुन रहा था। शायद इसे यकीन ही न था कि जो ये कह रहा है वो हो चुका। और फिर छुरी उठाकर इस बैग की सील काटने लगा। थैला खोलने के बाद जब इसने इस थैले में झांका तो सिवाय नोटों की गड्डियों के और कुछ न था। फौरन ही बाहर की जानिब इधर उधर देखते हुए अपने दोस्त ड्राइवर से कहने लगा, तुम ये सामान यहां रखकर कहीं जाकर छुप जाओ, ऐसा ना हो कि पुलिस यहां आ पहुंचे। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम ही गरीब आदमी है, मैं भी गरीब आदमी, ठीक है, मैं तेरे ना बोला। लेकिन ऐसा लगता था कि इस वैन ड्राइवर को कोई खौफ और डर था ही नहीं। इसी दरमियान थैले में से करेंसी नोटों की एक गड्डी निकालकर इसे देते हुए इसने कहा, फिलहाल ये तुम अपने पास रख लो, बाद में मैं तुम्हें और बहुत दूंगा। फिर यहां रखे हुए लोहे के इस संदूक पर जैसे ही इसकी निगाह पड़ी, ये सोचने लगा कि एक ऐसा संदूक लाकर अगर मैं तमाम रकम इसमें डाल दूं तो किसी को गुमान भी नहीं हो पाएगा कि मैं इतनी रकम लेकर सफर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आखिरकार दूसरे शहर तो जाना ही है। इस सोच को पूरा करने की खातिर तमाम थैले यहीं छोड़कर फिर किसी सवारी की तलाश में ये बाहर आ गया। इस जानिब कानून के एहलकार मुल्जिम के मंजर से गायब हो जाने पर और ज्यादा तजस्सुस का शिकार हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सीपी साहब। अच्छा जी सर, आई एम श्योर, ऐसी मैं आपसे इसलिए मैं बात कर रहा हूं। आज की तमाम तर टेक्नोलॉजी के नाते मुस्तकिल उस ड्राइवर को तलाश किया जाता रहा। क्या क्या लोकेशन क्या आ रही होगी? 109 में आ रहे हैं, उसी गांव के अंदर आ रही है। अच्छा, उसी गांव में आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और आखिरकार उस शख्स की मौजूदगी एक जगह जाहिर होने लगी। कानून के एहलकार किस मंजिल तक जा पहुंचे, हम ये सब कुछ आज के इस एपिसोड में आपको दिखाना चाहते हैं। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इसी दरमियान एक जानिब रक्शे में वही वैन ड्राइवर लोहे का संदूक लिए नमूदार हुआ।
बिना किसी खौफ व वहशत, चैन और सुकून के साथ दुकान में इसे ले जाकर रख दिया। और इस जुस्तजू में लग गया कि तमाम थैलों में मौजूद रकम इस बक्स में रख दी जाए। वक्त इसी तरह गुजरता चला गया। इन दोनों के दरमियान यही गुफ्तगू जारी थी कि रात होने के साथ साथ मैं यहां से रवाना हो जाऊंगा। इसी दरमियान एक शख्स कुछ खरीदारी की खातिर इसी जानिब आता दिखाई दिया। दुकानदार को आवाज देते हुए इसकी निगाहें अंदर मौजूद शख्स पे मरकूज हो गईं और इसी कश्मकश में वो रवाना हो गया। पुलिस हुकाम इस जानिब अपनी सर्च कार्रवाई मुकम्मल कर रहे थे और इसी दरमियान आने वाले नेटवर्क नुमाइंदे की कॉल ने इन्हें एक और इस्तेहकाम बख्श दिया। और इसके बाद उन राहों का तयन हो गया कि किस जानिब जाकर इन्हें आज की इस कार्रवाई को अमली जामा पहनाना है। और फिर अचानक ही एक जानिब से कानून के एहलकारों की आमद शुरू हो गई। मुस्तक़ा उस दुकान को चारों जानिब से घेरा जाने लगा कि जिसके बाबत इनके पास निशानदेही हुई है। कानून के एहलकारों की तमाम तर कोशिशें आखिरकार रंग ले आईं। पता चला कि आज का क्रिमिनल मोस्ट वांटेड इनके सामने ही मौजूद है। इसके हमराही के साथ साथ तमाम तर मालो असबाब समेत इन दोनों अफराद को कानून की तहवील में लिया जाने लगा। इस पूरे वक़्वे में सबसे अहम तरीन और खुश आइंद बात यह रही कि मुल्जिम के रूपोश हो जाने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद एक ही दिन के 6 घंटों में लूटी गई रकम समेत कैश वैन ड्राइवर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बहुत सेंसेशनल वारदात थाना सदर जड़ावाला में रिसेंटली हुई, जिसमें 4 करोड़ 96 लाख रुपए जो एक कैश वैन ले जा रही थी एक बैंक में, वो लूट लिए गए। जो सीपीओ फैसलाबाद है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से साइंटिफिक बुनियादों पे इसको ट्रेस करने की कोशिश की। एक स्पेशल टीम बनाई गई और बहुत रिकॉर्ड अरसे में एक दिन के अंदर अंदर वो तमाम कैश जो है वो रिकवर किया गया। अक्यूज़ जो हैं अब्दुल अजीज़ और उसके साथ उसका साथी हनीफ, दोनों को गिरफ्तार किया गया। यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है सर, बहुत बड़ी कामयाबी है सर। लाइन भी इधर रखें जी, ध्यान से लेके आओ, ध्यान से लेके आओ। इसके बाद नाजरीन इस संदूक को खोला जाने लगा जिसमें 6 घंटे पेशतर लूटी गई रकम मौजूद है। नाजरीन ये है वो करेंसी नोट कि जिसके खातिर लोग अपना ईमान बेच देते हैं। और कैश वैन ड्राइवर ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। याद रहे कि एफआईआर के नाते यह रकम लिखवाई गई थी 4 करोड़ 96 लाख रुपए, जिसकी इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ कि 4 करोड़ 96 लाख वैन में मौजूद जरूर थे, जिसमें से 28 लाख रुपए जड़ावाला के मकामी बैंक की ब्रांच में उतार दिए गए। यूं ये मौजूदा रकम जो बरामद हुई वो है 4 करोड़ 68 लाख रुपए। ये बिलाशुबा पाकिस्तान के पुलिस डिपार्टमेंट और खासतौर पर फैसलाबाद पुलिस का एक बेहतरीन और बड़ा कारनामा है, जिसके लिए वो काबिल सताइश हैं। दूसरी बात यह कि मुल्जिम को भी तहवील में ले लिया गया उसके तमाम तर सरका किए गए मालो असबाब के साथ। और नाजरीन इसके बाद मरहला आया इंटेरोगेशंस का। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल अजीज। कितनी उम्र है? 60 साल। क्या करते हो? ड्राइवरी। कब से प्लानिंग हो रही थी इस वकूए की? जिस सर को तकरीबन 3-4 माह के ऐसे हुआ। ये कैश किस तरह तुम लेके गए, किस जगह लेके गए? मैंने उधर से जब गाड़ी निकाला ना,
फिर मैं इधर लेके आया हूँ, ये रोडा पिंड है। किस चीज़ पे लेके आए हो? गाड़ी में लेके आया हूँ सर। जिसके घर पैसे रखे थे जी, उसको कितना हिस्सा दिया? यही 2 लाख रुपया दिया। अच्छा, गाड़ी तुमने वहां पे क्यों छोड़ी? गाड़ी लेके क्यों नहीं भागे? बस सर मैंने बोला ये, क्या तुम्हें मालूम था गाड़ी में ट्रैकर है? हाँ जी। अच्छा, जो तरीका तुमने इस्तेमाल किया, तरीका वारदात, इसका तेरे जहन में किस तरीके से आया? सर जो कराची में वारदात हुई है ना, या इधर भी हुई है गुजरांवाला में, गुजरांवाला में, हाँ, 16 लाख का भी हुआ ये, फिर एक 80 लाख का भी हुआ। तुम्हें पकड़ा क्यों गया ये बताओ? पकड़ा मैं सर गया, मैं गाड़ी भगाया, पैसा मैं लेके आया हूँ। किसका पैसा था वो? पैसा मस्तान कंपनी का था, बैंकों का था। तुम्हारी शक्ल पे, तुम्हारे चेहरे पे किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी, कोई? हाँ, क्या नाम है तेरा? मोहम्मद हनीफ सर। हाँ जी, कब से तुम्हें इसने बताया था कि इस तरीके से मैंने वकूआ करना है और तेरे पास आना है? सर 5000 रुपये मैंने इसे लेना था सर, तो दोपहर को इसका फ़ोन आया सर, कहना मैंने आपको पैसे देने हैं। उसने तुम्हें बताया था कि मैं पैसे लेके तुम्हारे पास आऊंगा? ये नहीं बताया था सर इसने। सीलें किसने काटी थी? वो जो जिस पैसों वाली जो बोरी थी उसकी? तुम्हें ये सब करने का, उसको जगह देने का, उसका सामान रखने का क्या मुआवजा मिला? सर इसने मुझे ना 2 लाख रुपये दिए थे। अच्छा, पैसे उसने तो आज वारदात करने के बाद तुम्हारे पास रखवाए। आगे का क्या प्रोग्राम था इसका पैसों को शिफ्ट करने का? सर ये नहीं मुझे पता सर। तुम्हें पता कितनी सजा होगी तुम्हें इसमें? सर ये तो मुझे पता नहीं सर कितनी सजा होगी सर। अपने मुल्क का खजाना लूटते हुए और ऐसे लोगों की मदद करते हुए जो मुल्क को लूट रहे हैं, जरा शर्म नहीं आई? सर मैं शर्मिंदा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि फैसलाबाद पुलिस के एहलकारों ने वो कारहाय नुमाया अंजाम दिया कि पूरी की पूरी रकम जराइम पेशा नासिर के साथ तहवील में ले ली गई। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़-ए-राज़ में रखा जाता है, cmw@aynews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा। Criminals Most Wanted।